क्या कोरोना काल में एनईटी और जेई परीक्षाएं होनी चाहिए? जिंदगी का इम्तिहान जरूरी है या नीट जेई की परीक्षा? कोरोना है तो क्या पूरा साल खराब कर दे? जान हथेली पर रख के कैसे देंगे इम्तिहान? एनईटी जेई परीक्षा पर क्या है स्टूडेंट्स की सोच? एग्जाम, कैरियर या इम्तिहान, क्या जरूरी है? हमारे स्टूडेंट्स लगातार जेई एनईटी एग्जाम को 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज के इस वीडियो में परीक्षा के इस घमासान युद्ध के ऊपर नजर डालते हैं। चलिए जानते हैं। 11 स्टूडेंट 11 डिफरेंट स्टेट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे। एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जुलाई 3, 2020 को जारी किया था जेई और एनईटी एग्जाम के परीक्षाओं के स्केड्यूलिंग के बारे में कि जेई मेन का एग्जाम जो अप्रैल में जनरली होता है वो होगा 1 से 6 सितंबर के बीच में, और एनईटी यूजी का जो एग्जाम मई 3 को जनरली होता है वो होगा सितंबर 13 को। पिटीशन में जो कंटेंट था कि कोविड-19 पैंडेमिक से सारा भारत जूझ रहा है, तो जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल न हो जाए जेई मेन और एनईटी यूजी 2020 के एग्जाम ना किया जाए। जो स्टूडेंट ये एग्जाम देने वाले हैं, ज्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स कोविड-19 की वजह से फिनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। पिटीशन में ये भी लिखा था कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को इग्नोर करके ये शेड्यूल बनाए हैं, क्योंकि ये सारे स्टेट बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो इन जगह पर ना ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ना ही कोई ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोले कि लाइफ शुड मूव ऑन इवन इन कोविड-19 टाइम्स। कोविड में कंटिन्यू फॉर ए ईयर मोर। आर यू गोइंग टू वेट अनदर ईयर? इफ एग्जाम्स आर नॉट हेल्ड, won't it be a loss to the country? Students will lose the academic year. तो जस्टिस अरुण मिश्रा बोलते हैं कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, जिंदगी कोविड के सिचुएशन में भी आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स अपना एक एकेडमिक ईयर गवा बैठेंगे। तो ये था जस्टिस अरुण मिश्रा का राय जो पिटीशन स्टूडेंट्स ने डाला था एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश में जब 1 लाख केस भी नहीं था तब स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद थे। अब जब केस 30 लाख तक पहुंच गया है तब जान को हथेली में रखकर सरकार परीक्षा करने पर क्यों अड़ी हुई है? आगे बढ़ने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बारे में जानते हैं और एनटीए ने क्या क्या प्रिकॉशन लिए हैं एग्जाम के लिए, जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि 2017 नवंबर को बना था हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन करने के लिए। यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मेन का एग्जाम करते हैं। एनईईटी यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीमैट कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जीपैट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे एंट्रेंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जेई में 2 हैं, एक है मेन और एक है एडवांस। जो मेन है वो फर्स्ट स्टेज है और एनईटी यूजी +2 के बाद जो लोग मेडिकल का एंट्रेंस देते हैं उसे कहा जाता है एनईटी यूजी। आमतौर से एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड एनटीए के ऑफिशियल साइट jee.main.nta.nic.in या nta.ac.in पर आ जाता है और अभी एडमिट कार्ड आ भी गया है। जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो इस साइट को जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनईईटी यूजी एग्जाम के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनटीए के ऑफिशियल साइट ntaneet.nic.in को जाइए और वहां से
डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ देके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो प्रिकॉशन लिया गया है एग्जामिनेशन के लिए उसका गाइडलाइन जारी किया है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा। क्यू मैनेजर्स रहेंगे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। एग्जामिनेशन रूम बढ़ा दिए गए हैं। एक एग्जामिनेशन रूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम के लिए जो लोग इन्विजिलेटर होंगे उनको सारे सोक का ट्रेनिंग एनटीए ने दिया है। सोक माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड ही रेड जोन से यात्रा करने के लिए स्टूडेंट्स का पास होगा। हर एक एग्जामिनेशन के पहले और बाद में रूम को सैनिटाइज किया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध होंगे। एंट्री के लिए थर्मल स्कैन लगा गया है। हर एक सेंटर में एक आइसोलेशन रूम होगा। स्टूडेंट का टेम्परेचर हाई होगा, उसको उस आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर में स्टेज एंट्री और एग्जिट रहेगा। जेईई मेन का एग्जाम अप्रैल 7 से 11 के बीच होने वाला था, जो कि रीस्केड्यूल हुआ जुलाई 18 से 28 के बीच में होने के लिए, और वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो अभी नए स्केड्यूल के अनुसार ये सितंबर महीने के 1 से 6 तारीख के बीच में होगा। एनईटी यूजी का एग्जाम मई 3 को होने वाला था, जो कि रीस्केड्यूल हुआ जुलाई 26 को, और अभी नए स्केड्यूल के अनुसार वो सितंबर 13 को होगा। इस साल जेईई मेन में 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं और एनईटी यूजी में 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर का रियलिटी क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मनचाहा सेंटर दिया गया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पूरे देश में बहुत ही कम एग्जामिनेशन सेंटर हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये भी बोल रहा है कि एनईटी एग्ज़ाम का सेंटर 2546 से बढ़ाकर 3843 किया गया है और जेईई एग्ज़ाम का सेंटर 570 से बढ़ाकर 660 करा दिया गया है। लेकिन 28 लाख स्टूडेंट्स के लिए इतना सेंटर पर्याप्त नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ये स्टेट वाइज लिस्ट जारी किया है, इसको देखिए। पहले स्टेट वाइज जेईई मेन एग्जाम सेंटर और कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं। इस लिस्ट में से कोई एक राज्य को लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आसाम। आसाम में 12,803 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 6 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। पिछले साल के मुकाबले 939 कैंडिडेट्स की बढ़त हुई है और सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर की बढ़ोतरी की गई है। अब लेते हैं बिहार। बिहार में 61,583 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 43 सेंटर्स हैं। पिछले साल के मुकाबले कैंडिडेट्स में 8,523 की बढ़त है और 16 एग्जामिनेशन सेंटर की बढ़ोतरी की गई है। उड़ीसा में 38,236 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 26 सेंटर है। पिछले साल के मुकाबले 16,679 कैंडिडेट्स में बढ़त हुई है और सिर्फ 17 सेंटर की बढ़ोतरी की गई है। अब देखते हैं स्टेट वाइज एनईटी यूजी एग्जाम सेंटर और कैंडिडेट्स के बारे में। लेते हैं आसाम को। आसाम में 30,311 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 81 सेंटर्स हैं। पिछले साल के मुकाबले कैंडिडेट्स में 1,544 की बढ़त हुई है और 33 एग्जामिनेशन सेंटर की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में 78,960 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 192 सेंटर्स हैं। पिछले साल के मुकाबले कैंडिडेट्स में 12,053 की बढ़ोतरी हुई है और 108 एग्जामिनेशन सेंटर की बढ़ोतरी की गई है। उड़ीसा में 37,459 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 83 सेंटर्स हैं। पिछले साल के मुकाबले कैंडिडेट्स में 3,662 और 29 एग्जाम सेंटर्स की बढ़ोतरी की गई है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए लंबी यात्रा करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचना होगा। आखिर स्टूडेंट्स क्यों ये एग्जाम पोस्टपोन करना चाहते हैं? चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर रोशनी डालते हैं। दुनिया भर में भारत थर्ड वर्स्ट कंट्री हो गया है टोटल कोविड-19 केस के मामले में। हर दिन ये पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अभी हर दिन लगभग 70,000 नए कोविड केसेस के मामले सामने आ रहे हैं। तो सोचिए, जब ये लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे और इतने करीब से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तब कितनी तेजी से ये कोरोना फैल जाएगा। यूएस ने 2 हफ्ते पहले स्कूल खोले थे और देखा गया कि 97,000 स्टूडेंट्स को कोविड-19 पॉजिटिव आया। यहाँ पर बहुत लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कोरोना यंग जनरेशन के लिए खतरा नहीं है, तो उनके लिए खतरा तो नहीं है, तो वो क्यों एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो एसिम्प्टोमिक केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जिनकी वजह से जिन लोगों को खतरा है वो जान नहीं पाते कि इस आदमी को कोरोना है और उसके साथ वो मेल मिलाप करते हैं और उन्हें कोरोना हो जाता है। तो आप एसिम्प्टोमिक है, आपको कोरोना हो भी गया और आप ठीक भी हो गए, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि भारत में ज़्यादातर फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हैं। घर में बच्चे के साथ उसके माता पिता, भाई बहन, दादी दादा, नानी नाना सब मिलके वो रहते हैं और वो लोग बुजुर्ग हैं जिनके लिए कि ये कोरोना बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। तो ये 28 लाख स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे के घर को जाएंगे, अगर बाई चांस उन्हें हो गया तो उनके घर वालों के लिए ये खतरा हो सकता है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और इसी के कारण बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने का परमिशन नहीं देंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक डिसएडवांटेज होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए पूरा प्रिपेयर किया है, लेकिन ये कोविड-19 के चलते घर वालों को रिस्क में डाल के वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसीलिए या तो वो 1 साल बर्बाद कर देंगे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं तो जेई और एनईटी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल के वो किसी दूसरे स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ फैमिली ऐसे भी होंगे जो कि गरीब होंगे या उनका और कोई प्रॉब्लम होगा जिस वजह से वो फोर्सफुली अपनी फैमिली को रिस्क में डाल के बच्चों को एग्जाम के लिए भेजेंगे। अगर हम मान भी लेंगे कि कैसे करके एग्जाम सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गया, लेकिन जब बच्चे एग्जाम दे के बाहर आएंगे तो बाहर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा? वहां तो बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे ही मिलेंगे, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, एक झलक देखिए कर्नाटका के कोमेड के एग्जाम का दृश्य। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जिया ही उड़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ केरला के केई एग्जाम के लिए। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट के एग्जाम, यूजीईई, यूपी बीएड, केसीईटी, एमएमएमयूटी, बीओयूपी, ये सारे एग्जाम में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान मिट गया। अब ये देखिए जो फिलहाल जीयूजेसीटी एग्जाम हुआ था उसका एक दृश्य देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान ही नहीं है कहाँ पर। बहुत सारे एग्जाम सेंटर में सोप यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया गया। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे एग्जाम सेंटर में सही तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं और रोज जिंदगी का जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक स्टूडेंट के घर का फोटो है। आप खुद देखिए कि उसके घर में कितना पानी भरा हुआ है। इस हालत में कैसे और कौन एग्जाम के लिए पढ़ सकता है और कौन एग्जाम सेंटर के लिए इतना दूर लंबी यात्रा तय कर सकता है? जब आपके घर में पानी, बाहर पानी, जहाँ देखो दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है, शायद उन लोगों को सोने का भी नसीब नहीं होता होगा। इस सिचुएशन में पहली चीज वो जो सोचेंगे कि कैसे खुद को बचाए और परिवार को बचाए। और ये सही भी है
क्योंकि जिंदगी जीने का इम्तिहान अगर आप पास हो गए तो बाकी एग्जाम में तो ऐसे भी पास हो जाओगे। खुद सोचिए ऐसे सिचुएशन में एक स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है। और बाढ़ की वजह से इन जगह से बाहर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था तो ऐसे भी ठप होके पड़ी होगी। तो कैसे ये स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक यात्रा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का सेंटर उनके घर से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या उससे भी दूर है। उनको अपने घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है, तो वो कैसे इतनी लंबी यात्रा तय करके एग्जाम सेंटर तक जाएंगे। 40% ट्रेन अभी भी ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है। बस के बारे में छोड़ दीजिए, रेगुलर ट्रेन सर्विस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है कोविड-19 के वजह से। तो इसको चालू किए बिना कैसे एक स्टूडेंट 100 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो या 300 किलोमीटर हो, कैसे वो ट्रैवल करेगा और एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है ये पैंडेमिक के वजह से, तो इसके चलते वो लोग प्राइवेट व्हीकल भी नहीं ले सकते हैं। और जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए 400-600 किलोमीटर ड्राइव करके बच्चों को लेना एक रिस्क है। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा कारण होगा जो कि एक स्टूडेंट को सामना करना पड़ेगा अगर वो जेईई या नीट यूजी एग्जाम देने के लिए जा रहा है और उसका सेंटर उसके घर से बहुत ही दूर है। ज्यादातर रेस्टोरेंट, होटल अभी तक बंद ही पड़े हैं। अगर एक स्टूडेंट अपने घर से उसका सेंटर दूर है, वो जा रहा है, तो उसको जाके होटल में रुकना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में वो कहाँ जाके रुकेगा और जहाँ भी जाके रुकेगा क्या गारंटी है कि वहाँ पे उसको कोरोना नहीं होगा। इस पेंडेमिक में क्या बाहर उसे एक हाइजेनिक खाना मिल पाएगा। जब कभी भी एग्जाम होता है स्टूडेंट का मेन फोकस रहता है एग्जाम में, और ये रहना भी चाहिए क्योंकि ये उनका भविष्य का सवाल है। लेकिन इस साल क्या स्टूडेंट अपनी 100% कंसंट्रेशन दे पाएंगे एग्जाम के लिए, ये एक सवाल ही है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। 2020 का ये एग्जाम कोरोना में एग्जाम के नाम से इतिहास में जाना जाएगा। एक तो एग्जाम का टेंशन, और अगर कोई बाई चांस एग्जाम सेंटर में या हॉल के अंदर एक दो खांसी कर लिया या छींक लिया तो वहीं पे इन्विजिलेटर और सारे स्टूडेंट्स की छुट्टी हो जाएगी। शायद आंसर लिखते समय जितना ध्यान सही आंसर में नहीं होगा उससे ज्यादा ध्यान होगा कोरोना में। बहुत समय तक अगर हम मास्क पहन के रहते हैं तो ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। तो कैसे ये स्टूडेंट्स इतने समय तक एग्जाम सेंटर के अंदर और उनके पेरेंट्स एग्जाम सेंटर के बाहर ये मास्क पहन के रहेंगे। कैसे कोई एग्जाम अच्छा कर पाएगा यदि उसके दिमाग पर इतना प्रेशर होगा। एनईटी यूजी एग्जाम रविवार को है और जेईई मेन के जो एग्जाम सितंबर 5 और 6 तारीख में है वो शनिवार और रविवार को है। और ये 2 दिन बहुत सारे राज्यों में कंप्लीट शटडाउन है। कैसे बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे, क्या खाएंगे, पता नहीं कैसे कोई भूखे पेट में परीक्षा दे पाएगा। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम हो ही जाए तो अच्छा है, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि सोचिए जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम सेंटर उसके घर से 200, 400, 600 किलोमीटर दूर है, वो बाढ़ के चपेट में है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पेंडेमिक का सिचुएशन है, वो लोग कैसे इतनी लंबी यात्रा तय करके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचेंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स की आवाज़ सुननी चाहिए, उनका जो भी कंसर्न है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। उनको ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो खुल के अपनी परीक्षा दे पाए, ना कि इतने सारे टेंशन के साथ। सो डियर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सुन लो हमारी अर्जी, सुन लो हमारी अर्जी। हम आज के स्टूडेंट्स कल के नागरिक, संभाल लो वर्तमान को और बचा लो भविष्य को। हमारी डिसीजन अथॉरिटी ये बोल रही है कि 28 लाख स्टूडेंट तो परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स चुप हैं, तो उनके चुप्पी का मतलब निकाला जा रहा है कि वो इस परीक्षा के सपोर्ट में है। अरे भाई, कुछ स्टूडेंट्स फेडअप होके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ डर के नहीं बोल रहे हैं, कुछ के पास इंटरनेट नहीं होगा, कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि घंटा कोई मानेगा
और कुछ अपने सोच को ना ट्वीट कर पा रहे हैं, ना वीडियो बना पा रहे हैं, ना मेल कर पा रहे हैं, ना ऑडियो भेज पा रहे हैं। क्योंकि भैया वो खाक ट्वीट या मेल करेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। बाढ़ के कारण वो हर दिन जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स बोल पा रहे हैं और जिनका पॉइंट भी वैलिड है, उनकी बातों पर तो एक बार विचार कर लो। जो लोग एग्जाम करने के पक्ष में हैं, उनमें से एक है आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर वी राम गोपाल राव साहब। उनके हिसाब से बहुत सारे नए चीजें एग्जाम के लिए हो रहे हैं, जैसे बच्चों को एक एक सीट छोड़ के बिठा जाएगा, एग्जाम सेंटर को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो बच्चों का एक साल का एकेडमिक ईयर नष्ट हो जाएगा। इसी बात को विरोध करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब बोलते हैं कि अगर एक सेमेस्टर नहीं होता है तो क्या धरती फट जाएगी। एक साल जेईई मेन का परीक्षा अगर नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, सिर्फ ये पेंडेमिक सिचुएशन में इस टेंशन के साथ वो एग्जाम देना नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई एग्जाम से तो हमारी दोस्ती हो गई है, डर नहीं लगता। डर लगता है तो कोरोना से, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन डिसीजन अथॉरिटी को कौन समझाएगा। इसी संदर्भ में चलिए जानते हैं स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम एक बार सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीलेश कुमार प्रजापति है। मैं शहडोल एमपी में रहता हूँ। मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। जेईई की डेट आ चुकी है। मेरा डेट है 2 तारीख को। मैं 2 तारीख को नहीं जा सकता सर, क्योंकि मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है और कोई भी जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं हो रही है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपकी पोस्टपोन कर दीजिए जेईई। मेरा नाम अंकिता शुक्ला है। मैं बायो से हूँ और मैं पिछले 2 सालों से नीट की तैयारी कर रही हूँ। पर मैं बहुत स्लम एरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरे एरिया पूरा सील हो चुका है और यहाँ से आने जाने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मेरा सेंटर जबलपुर में है, मेरे घर से बहुत दूर है, तो अब मैं कैसे जाऊँगी समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम है अंजनी बघेल और मैं बायो से हूँ और मैं नीट की तैयारी कर रही थी, पर मेरा घर का एरिया सील हो चुका है तो जाने में बहुत दिक्कत। Hello everyone, this is Jyoti Nanda from Bhubaneswar. I am a NEET aspirant just like many of you out there. In this present scenario, I as a student who is going to sit in this examination strongly appreciate the verdict given by the Supreme Court that the dates are not going to be delayed any further and life has to continue amid the pandemic. Delaying the exam any further would indirectly mean scrapping of the examinations for the academic year 2020 to 2021, and that's going to really affect the minds of a lot of students. This is my first attempt for the examination, but there are students out there who are attempting it for the second or the third time. They have taken a drop from the studies to just prepare for this particular examination. हाय, आई एम शुभश्री। फाइनली इस पैंडमिक के अंदर ही अंदर नीट कंडक्ट हो रहा है। मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ। मैं तो अपने सेंटर तक कैसे भी करके पहुँच ही जाऊँगी, पर जो स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ऊपर से एग्ज़ाम संडे कंडक्ट हो रहा है और हमारे यहाँ सैटरडे और संडे इज़ कंप्लीट लॉकडाउन, और ऊपर से रिपोर्टिंग टाइम इतनी अर्लियर है एग्ज़ाम टाइम से, जो हम जैसे स्टूडेंट के लिए एक ट्रबल है। जैसे कि अगर हमें कुछ खाने का सामान चाहिए हो या पीने का सामान चाहिए हो, हम वो ख़रीद तक नहीं सकते क्योंकि दुकानें सारे बंद होंगे। और ये रिपोर्टिंग टाइम इतनी अर्लियर है कि हम उतने टाइम पे थोड़ा और प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही नेसेसरी होगा एक एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करने के लिए। मेरा नाम देवव्रत रथ है। मैं मैथ स्टूडेंट हूँ। मैं जेईई के लिए तैयारी कर रहा था और मैं बिजली का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा सेंटर बिलासपुर में है और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि वो मतलब पोस्टपोन कर दें हम लोग का जेईई का एग्ज़ाम,
क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ से कोई वाहन जाने के लिए नहीं है हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कि पोस्टपोन कर दें। हाय, दिस इज़ अमीशा बेहरा। मैं कोरापुट से बोल रही हूँ। आई थिंक जेई और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन ना होके शेड्यूल में होना इट इज़ बेटर, बिकॉज आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें एग्ज़ाम देना ही है. So it is better to make our mindset and form an attitude like we can face any difficulties in life. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमें प्रिपरेशन के पीछे पड़ना चाहिए, ना कि पोस्टपोन. Hi, I'm Adyasha Falguni and I'm speaking from Koraput. I think this JEE and NEET exam should get postponed because, as everyone say, youth is the power of this country. But what if this youth gets affected with this COVID-19 pandemic? I believe everyone has not got the same immunity power. So many chances are there, many people will get affected and may die. So looking at all these issues and points, I think it should get postponed. Rest is up to government's decision. इस पर सोनू सूद जी ने भी बोला है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में एग्जाम मत कीजिए और इसको 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि बिहार से हैं वो तो बाढ़ से जूझ रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना उनके पास पैसा है, तो वो सरकार से विनती कर रहे हैं कि एग्जाम को 2 महीने तक पोस्टपोन कर दिया जाए। बीबीसी न्यूज़ ने भी बोला है जेई मेन और एनईटी का एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए, स्टूडेंट्स की बातों को सुनना चाहिए। तो इंटरनेशनल मीडिया भी स्टूडेंट का सपोर्ट कर रही है, तो हमारे देश के जो डिसीजन अथॉरिटी है स्टूडेंट्स की बातों पर विचार करना चाहिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा कि 8.58 लाख स्टूडेंट्स ने जेई मेन के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और 15.97 लाख स्टूडेंट्स ने एनईटी यूजी के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से अगस्त 25 या 26 तक जेई मेन के 7,25,000 स्टूडेंट्स और एनईटी यूजी एग्जाम के 10 लाख स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो उनके हिसाब से इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए। अरे भाई, पहले जान तो लो क्यों इन लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से उनको अपने सेंटर के बारे में पता चलेगा, उसके बाद वो सोच पाएंगे कि वो एग्जाम देने के लिए जा पाएंगे कि नहीं। कोई अपने फैमिली के प्रेशर के वजह से भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा और कोई इसलिए भी डाउनलोड किया होगा कि कैसे भी हो तो परीक्षा देना ही है, कोई सुन ही तो नहीं रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने डाउनलोड किया होगा। मतलब जबरदस्ती प्रेशर से वो लोग डाउनलोड किए हैं। डाउनलोड करने का मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग एग्जाम देने के लिए भी जरूर जाएंगे। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करके एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उड़ीसा में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को एक चिट्ठी भी लिखा है जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो इन सब का सल्यूशन क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डाल देते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है उसको सुना, स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं उसको सुना, मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं उसको सुना, मीडिया क्या बोल रही है उसको भी सुना, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि कब दुनिया ये कोरोना के चुंगल से आज़ाद हो पाएगा, कब इसका वैक्सीन आएगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल होगा फैसले लेने के लिए, लेकिन ये 28 लाख स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं एक बार सुन तो लो। इनकी मांग जायज है कि नहीं है पहले जांच तो कर लो। ऐसे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने पोलिंग किया है और ज़्यादातर रिजल्ट एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के पक्ष में ही आया है, लेकिन डिसीजन अथॉरिटी अगर सही रिजल्ट पाना चाहते हैं तो एक ओपन पोल कर दीजिए। अगर
इस पोलिंग में 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एग्ज़ाम शेड्यूल डेट में कोई चेंज नहीं करना चाहिए, तो भाई एग्ज़ाम कर ही लो। लेकिन अगर रिजल्ट इसका उल्टा आया, यानी 50 से ज़्यादा प्रतिशत स्टूडेंट्स ने अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के पक्ष में वोट दिया, तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन तो करना ही पड़ेगा। तो किसके इंतज़ार में हैं आप? मेरी यही निवेदन है कि जल्दी पोल कीजिए और परीक्षा के इस महाभारत को अंत कीजिए। अंत में मैं सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है तो सब कुछ भुला देना, अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना और बिंदास होके जाके एग्ज़ाम दे के आना। किसी ने कमाल की कही है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हमारी डिसीजन अथॉरिटी तक पहुंच पाए और हमारे स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है वो सुन पाए और उनकी मांगों पर वो एक बार विचार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।